विजिबल टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, चलो। तो नरेंद्र अवस्थी, स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसियस स्टेट, लेवल 1, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में कौन कौन से नंबर्स हैं जो आपके डाउट में? ओके 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 ओके, जस्ट टेल द नंबर। 1 to 5। अरे सुन लो, समग्र सुनते हो मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या बोला मैंने? 1 to 5 में कोई डाउट है? आओ चलो पहला देखते हैं। पहले में पहला स्टेटमेंट देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉन करेक्ट अबाउट द थ्री स्टेटमेंट, अबाउट द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, solid, liquid and gases. So molecules of a solid possess least energy whereas those of gas possess highest energy. क्या आप अग्री करते हो इस बात से? हाँ, तो अब क्या दिक्कत है? इज नॉट करेक्ट ना? तो नॉट करेक्ट मतलब ये करेक्ट है ना, तो क्यों परेशान हो? एक मिनट, क्या दिया हुआ? हाँ मतलब एक स्टेटमेंट पहले पहचानते जो करेक्ट है, जो इनकरेक्ट है वही पूछा है उसने ना। तो अब ये स्टेटमेंट में तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुमने क्यों बोला पहला वाला स्टेटमेंट? आओ चलो देखते हैं, मैं पढ़ लेता हूँ भाई। तुम लोग ना इंग्लिश में फंस गए हो, तुम लोग इंप्रूव करो तो डेली थोड़ा सा इंग्लिश की प्रैक्टिस। द डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स इन हाईएस्ट, द डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज हाईएस्ट वेयर एज दैट ऑफ गैस इज। सही है। डेंसिटी का मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम। सॉलिड जब करते हो तो वॉल्यूम मिनिमम होता है, डेंसिटी हाईएस्ट होगा। गैसेज एंड लिक्विड पोजेस डेफिनेट वॉल्यूम। गलत है ये, तो लिक्विड डज पोजेस बट द गैसेज, तो गलत है ना, एंड से जोड़ा है तो गलत हो गया। मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड्स पोजेस वाइब्रेशनल मोशन, यस इट डज। ओके, आओ भाई अब देखो क्वेश्चन नंबर 2। कितने लोग का डाउट है हाथ उठाओ। अरे कुछ नहीं है यार, तुम लोग डर गए बस। देखो आओ, बॉयल्स लॉ है ना, तो बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर 2 में समझा रहा हूं फिर। नहीं, बिल्कुल नहीं होता ये, मतलब होता है ये, बट बॉयल्स लॉ के लिए क्या करते हैं? पीवी बिकम्स के, यस और नो? अब एक काम करते, दोनों तरफ लॉग ले लेते। लॉग पता है ना कैसे लेते हैं? टू द बेस 10, टेक लॉग, क्वेश्चन नंबर 2, log to the base 10 PV will become equal to log to the base 10 K। इसने PV वाला तो आपको दिख रहा होगा ना, बोलो बेटा। PV इज इक्वल टू K का मतलब P वर्सेस V का कर्व कैसा आएगा? रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला, ऐसे करके। अच्छा लॉग वाले क्वेश्चन में पूछा है, अच्छा PV वर्सेस V भी दिख रहा होगा, ये भी सही है। PV वर्सेस V ये सब किया है ना ग्राफ में। ओके बच्चा पार्टी, आओ देखते हैं लॉग में। तो लॉग लेते हैं। सो लॉग P एंड लॉग V लिखा है एंड फिर लॉग V इनवर्स लिखा है, ठीक है। V इनवर्स, ओके ऑल राइट, बिल्कुल वही करना पड़ेगा। तो इसको एक्सपेंड करते हैं। लॉग A इंटू V क्या हो जाएगा बेटा? लॉग टू द बेस 10 P प्लस लॉग टू द बेस 10 V इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट वैल्यू, इसको मैं C बोल दे रहा हूं, कोई दिक्कत? अच्छा इसको लिख देता हूं, लॉग टू द बेस 10 P इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 V प्लस C वैल्यू। माइनस को अगर मैं अंदर लेके जाऊं तो क्या मैं V पे पावर -1 लिख सकता हूं क्या? अच्छा अब इंटरेस्टिंग देखो, एक इधर लिखा हुआ है log P और इधर क्या लिखा हुआ है? log V इनवर्स। समझ में आ रहा है क्या? मतलब इसको y समझो और इसको क्या समझो? तो आ जाओ इसके जगह लिखते हैं log टू द बेस 10 P। अब अगर मैं इसको लिखूं इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x प्लस C, तो मतलब पासिंग थ्रू नॉट ओरिजिन ना, स्ट्रेट लाइन हैविंग 45 डिग्री ऑफ एंगल, क्योंकि स्लोप इसका कितना है? 1। बोलो, तो C की वैल्यू, यस स्लोप पॉजिटिव, तो ये सीधा सीधा ग्राफ है यार। क्या है? बी वाला है इसका आंसर, बी भी है, थीटा 45 डिग्री।
सी नहीं हो सकता है, डज नॉट रिप्रेजेंट, मतलब मैं बता रहा था कौन कौन से बॉयल्स लॉ वाले हैं, ए बी एंड डी है, कौन सा नहीं है, जो नहीं है वही पूछा हुआ है। आ रहा है बात समझ में? तो आसान क्वेश्चन था ये। क्या ऐसे ही आप फोर्स कर लोगे? अब उसी पे बेस्ड है। क्या यार ये सब समझ रहे हो? क्या है ये सब? वो तो मुझे पता है डाउट्स, ऐसे तुच्चे डाउट क्यों पूछ रहे थे? 5 से लेके 10 के बीच में स्टैंडर्ड यार, कुछ तो बढ़ाओ। 5 से 10। हाँ मैं समझ गया, जो क्या सर्कल्ड है। ओके ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 10, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 10। आइए 6 देखते हैं। कितने लोग कह रहे हैं कि अब 6 भी हो जाएगा? हो जाएगा क्या? हाँ बस स्लोप का वैल्यू देख लो कितना आ रहा है, वो तो आर वगैरह का वैल्यू दिया, मल्टीप्लाई करके रख। अब 10 देखें, विच इज इनकरेक्ट कर्व फॉर द बॉय। अब कितने लोग कह रहे सर अब ये भी हो जाएगा? हो जाएगा क्या? बोलो, ट्राई करो। अच्छा अभी ट्राई करो, ये हो जाएगा तो इसको अभी ट्राई करो। ट्राई क्वेश्चन नंबर 10, ये पकड़ो। कहां है तुम्हारी किताब जी? क्यों? डिस्कशन होने के लिए बुलाया? लेजी नहीं बनो यार। 10 ट्राई करो जल्दी। किया हुआ है। तो जो थर्मो का मैंने आप लोगों को लिंक दिया हुआ है ना, उसको आप लोग सभी लोग देख लेना। जिनके स्कूल में आ रहा हो, वेल एंड गुड, नहीं आ रहा हो तो भी देख लेना। इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसलिए बोल रहा हूं बेटा, ठीक है? कहां से? उसमें केमिस्ट्री क्लास 11th के ग्रुप में।
हो गया बेटा, सबको हो गया? किसी को डाउट है इसमें? नहीं है, चलो ग्रेट। कहाँ हो गया भाई? 10 तक हो गया? कहाँ 10 तक हो गया? अब 10 से 20 तक बेटा बोलो। लो 10 से 20 तक। वॉल्यूम ऑफ द एयर 20th पूछा है क्या? 12th पूछा है। 2.24 liter cylinder of oxygen at 180 mm is found to develop a leakage. When the leakage was plugged, the pressure dropped to 500 itna. Okay. The number of moles of the gas escaped will be. बोलो। तो एक बात बताओ, अगर आपको प्रेशर पता हो, वॉल्यूम पता हो, टेम्परेचर पता हो, तो क्या आप मोल निकाल सकते हो पहले? बोलो। और सेकंड केस में भी आपको क्या मालूम है? सिलेंडर का वॉल्यूम। अरे लीक होकर के जो बाहर जाएंगी वो तो गई, जो अंदर डब्बे में है उसका वॉल्यूम पता है ना? बोलना यार, मुंह से बोलना होता है। हाँ बोलना कि हाँ सर इसको पता है। क्या चीज? नहीं, यही गलत कर रहे हो, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। मान लो ये सिलेंडर है ना, अब इस सिलेंडर से जो भी लीकेज होना था वो निकल के बाहर चला गया, तो क्या जो बची हुई गैसेज हैं उनका वॉल्यूम क्या कम हो जाएगा? अगर सिलेंडर का वॉल्यूम 2.24 लीटर है, तो क्या जो निकल के गैसेज गई वो वॉल्यूम इसमें से माइनस करोगे क्या? अरे यार कैसी बात कर रहे हो? मैं 1 ग्राम भी गैस इस कमरे में डालूंगा ना तो उसका वॉल्यूम पूरे कमरे का वॉल्यूम होगा, क्योंकि गैस है ना, उसका नेचर है मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस वो ऑक्युपाई करे, दूर रहने की कोशिश करेगा। हाँ वॉल्यूम कांस्टेंट। नहीं नहीं, क्यों क्यों करना? मैं तो कह रहा था कि उसको भी क्यों करने की जरूरत है। आप पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाओ ना, एकदम सिंपल सा मोल निकालो। पीवी इज इक्वल पीवी अपॉन आरटी। तो पहले मोल निकाल लो शुरू में, बाद में मोल निकाल लो, उसका डिफरेंस ले लो, जो डिफरेंस आएगा वही बाहर निकले। क्यों? हाँ यार मैंने क्या किया? मोल जब निकाल रहे हो तो उसमें P इंटू वी अपॉन आर टी है ना। तुम लोग क्यों नहीं समझते हो? बेसिक करो ना, एकदम बेसिक से पकड़ के रखो। ये P1 है, ये P2 है, V अपॉन आर टी। जब तुम N1 माइनस N2 करोगे तो क्या P2 माइनस P1 इंटू वी अपॉन आर टी से नहीं आएगा? तो ये डिफरेंस ही तो है। तो तुम लकी हो कि लग गया इसमें, समझ रहे हो ना? लेकिन आप एकदम बेसिक से पकड़ के चलो, जो एकदम सिंपल से सिंपल इक्वेशन है उसको पकड़ के चलो। इतना हाईफाई नहीं सोचना है, ग्राउंडेड रहोगे हर एक आंसर आएगा। इधर उधर फालतू सोचोगे तो नहीं आएगा। बोलो शिवांश क्या हो गया? ठीक है बेटा, जैसे कि ऑक्सीजन इज हैवियर, नाइट्रोजन इज लाइटर। अब बोलो। नहीं, यही मैंने समझाया था कि गैसेज मॉलिक्यूल्स के बीच में तो क्या है ना, तुम आधे टाइम पे तो जग जाते हो फिर सो जाते हो। मैंने बोला था दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इतना ज्यादा स्पेस है कि किसी दूसरे टाइप के गैस को आने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। ये प्रॉब्लम तब होता जब ये सब इतने नजदीक होते कि जगह नहीं दे रहे होते दूसरे को, तब ये प्रॉब्लम आता। तो गैसेज मॉलिक्यूल में हैवियर और लाइटर कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरे कमरे में सब। और ग्रेविटी का इफेक्ट मॉलिक्यूल्स पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे बहुत मिनिमलिस्टिक है, उससे उन पे कोई फर्क। होमोजेनिटी जब भी अटेन होगी तो ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। वो इनिशियल टेंडेंसी होता है। इनिशियल टेंडेंसी का मतलब जैसे मान लो किसी कंटेनर में हाई मॉलिक्यूलर वेट वाली कोई गैस है, अब उसको आप जब पोर कर रहे हो तो ऐसा लगता है जैसे लिक्विड की तरह आ रहा है। वो जस्ट एट द बिगिनिंग, यूनिफॉर्मिटी अटेन होने के बाद नहीं होता है। ठीक है। हाँ बोलना।
हाँ बेटा वो भी लगा सकते हो, मैं तो बोल रहा हूँ कि कुछ नहीं आता ना, बिल्कुल एकदम बेसिक से ही पकड़ लो ना, क्या दिक्कत है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, हो गया सब खत्म। और भी कुछ पूछना है? नहीं, चलो 17। Which of the following curve does not represent the Luzak's law? इसमें क्या दिक्कत है? अच्छा ओके ठीक है, देखते हैं आ जाओ। तो देखो इसमें तुम समझ पाए क्या कि वो T डिग्री सेल्सियस लिखा है। सो लुजैक्स लॉ में क्या होता है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू एनआरटी, तो उसमें पता है ना ये तीनों कांस्टेंट है। सो P बिकम्स K टाइम्स इंटू T, एंड कैपिटल T के जगह पे क्या T प्लस 273 लिख सकते हैं। तो इसलिए P इज इक्वल टू के टी प्लस K इंटू 273। आ रहा है क्या बात समझ में सबको? ये T डिग्री सेल्सियस में है। तो अब देख लो यार, ये Y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली बात हो गई। ये पॉजिटिव वैल्यू है, ऊपर से जाएगा तो इसका जो Y का कर्व होगा A तो गलत है, B हो जाए। क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं लिया बताओ? तुम इस T को, तुम मुझे लग रहा है कि वही कैपिटल T को ही तुमने स्मॉल t समझ लिया, तो ये गलती किया ना। देखो तो सही उसने क्या लिखा है, डिग्री सेल्सियस। अब हो जाएगा, आइए चलो कोई बात नहीं। 15 बताना है। 0 1 atm pressure of gas occupies इतना, if the partial increase 1/3। चलो आकृति खड़े हो जाओ। मुझे बताओ इसमें क्या तुम्हें नहीं समझ में आया, क्या तुम्हें इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है? तो तुमने कर लिया इसको? ओके फाइन, तुम्हें तुमसे हो गया ये? नॉट आकृति तुमसे हो गया? टेल मी, नहीं हुआ है? तो तुम्हारे भी डाउट है ना ये? हाँ तो वही मैं पूछ रहा हूँ, तो आप तो बताओ उसके ऊपर क्यों डाल रहे हो? ये कई लोग मैं देखता हूँ क्लास में ना बंदूक दूसरे के ऊपर डाल के छोड़ देते हैं कि यार भाई ये मेरा ये तो पूछेगा ही, ये गोली खा लेगा सर का अपने ऊपर, क्योंकि सर तो यहाँ गोलियां चला रहे हैं ना सबके ऊपर। यही है ना। अभी डंडे मंगाता हूँ मैं तुम लोग, तब तुम लोग सुधरो। ठीक है, तो किसी का वेट नहीं करो, डाउट है तो पूछो। अभी देखो मैंने खड़ा किया तो नहीं 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 सर मेरा डाउट नहीं, ये तो श्रेया का ही डाउट है बस। मैं तो बस वेट कर रही हूँ कि ये पूछ ले, मेरा आंसर हो जाएगा। क्यों आकृति, तो अब रेडी हो मैं क्वेश्चन करूं? क्वेश्चन तो करूंगा मैं, ऐसे कैसे छोड़ूंगा। उसको पढ़ो अच्छे से, और मैं डेटा एक जगह लिखता हूं। देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं वो मैं दिखा रहा हूं। एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब बताओ कितना हुआ है? 273 केल्विन हुआ। ओके, आगे पढ़ो जरा। तो प्रेशर 1 atm, ठीक है। अ गैस ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 100 सीसी, ये पहले कंडीशन है। सेकंड कंडीशन लिखते हैं, क्या बोल रहा है कहानी में। इफ द प्रेशर इज इंक्रीज टू 1.5 टाइम्स, तो बताओ प्रेशर कितना हो गया P2? बोलो ना, 1.5। हाँ बोलना, क्या तकलीफ है, सही है ना? हाँ पहले 1 था, इंटू 1.5 करेगा तो वही 1। अरे 3/2 इज 1.5 ओनली में, सही है ना ये भगवान जल्दी उठाओ, अब हो गया, मैं पढ़ा चुका, अब मैं अब तृप्त हो चुका हूँ पढ़ा पढ़ा करके। 1.5 ठीक है यार। कभी कभी लगता है गलत ब्रांच तो नहीं ले लिया तुम लोगों ने साइंस वाले। ये चीज तुम अपने कहाँ से पढ़े हो मैथ्स, तुम 9th-10th में स्कूल से पढ़े हो? मैम के सर का नंबर है, एक बार ही पूछ के आना है स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है? क्या कर रहे हो यार तुम लोग, तंग कर रहे हो मुझे। 1.5 टाइम्स बोला है तो मतलब जो भी वैल्यू है उसका 1 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है। आगे बात समझ में? हाँ जी यही है, इसी को 3/2 बोलते हैं और यही 1.5 होता है।
नहीं नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। प्लस कैसे होगा? मैं बोलूं मेरे पास तुमसे दोगुने पैसे हैं, मान लो तुम्हारे पास 10,000 है, तो मेरे पास कितने हुए? 10,000 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 10,000, ऐसा करोगे? 20,000। तो टाइम्स लिखा है, इसका मतलब जस्ट मल्टीप्लाई। इंग्लिश क्लियर हो गया सबको? आगे बढ़े? चलो ठीक है यार, मैं बड़ा कॉन्फिडेंस में आया था, जब तुम लोग ना ये सब लैंग्वेज में फंस जाते हो तो मुझे लगता है कि मेरा लैंग्वेज ठीक है ज्यादा। आकृति अब बताओ क्या करें फिर? प्रेशर इतना है तुम्हारे ऊपर, तो बहुत ज्यादा प्रेशर है इस समय मुझे लगता है। 1.5 नहीं, आई थिंक 1000 टाइम प्रेशर हो गया। पैर कांप तो नहीं रहे? शिवरिंग तो नहीं हो रही? ठीक। P2 इतना हो गया। अब बताओ और क्या लिखा हुआ है? अच्छा, pressure increased to 1.5 times and the temperature is increased by, रुकना है यार, 1/3 of the absolute temperature। अब बता, बोलना अब। हाँ, इसमें क्या लिखा है कि देखो, आप अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो। टेम्परेचर इज इंक्रीज बाई 1/3। अब वर्ड पे ध्यान देना, अगर तुम्हें गलती हो रही है ना तो ये समझो, प्रेशर इज, सॉरी, टेम्परेचर इज इंक्रीज बाई 1/3 ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो तू खुद दिमाग लगा के देखो कि अगर तुम इस बारी T0 का 1/3 करते हो तो डिक्रीज हुआ या इंक्रीज हुआ? इसमें लिखा क्या है? का मतलब कि वो बढ़ रहा है, यानी वो ऐड ही करना है, खुद दिमाग में। तो T2 विल बी, अच्छा तुम लोग आप समझ में, लैंग्वेज में फंस गए ना, बहाना है ये सब तुम लोग करना है। T1 प्लस T1 बाई इंक्रीज, गॉट इट? क्या अब आपको वैल्यूज पता चल गए? क्या दोनों में मोल सेम ही है? तो क्या हम आइडियल गैस इक्वेशन को ऐसे देखें, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, जो जो कांस्टेंट है उसको रख लेते हैं, यानी कंबाइंड गैस इक्वेशन लगाएंगे, P1 V1 T1 इज इक्वल टू P2 V2। सिर्फ एक ही तो अननोन है, बाकी सब नोन है ना। क्या आखिर तुमसे ज्यादा उम्मीदें थी एटलीस्ट लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंड करके। हाँ, सोया के ऊपर तुम बंदूक रख करके ना गलत किए। बैठ जाओ चुपचाप। ओके बच्चों, मैं मतलब स्टेट्स ऑफ मैटर छोड़ के बाकी सब पढ़ा रहा हूं आज की क्लास में। चलो इसके बाद देखते हैं 15 से लेके 25 के बीच में क्या डाउट है? पंद्रह से 25 में ओके, बहुत अच्छी बात है यार। 25 से लेके 50 में, अच्छा अच्छा ठीक है, 35 तक चलते हैं। 25 to 35 कौन सा? 20। ओके, रिलैक्स रिलैक्स, वो 5-5 कर लेते फिर वो ज्यादा होते। 25 to 30 में कौन सा? 27 है? ओनली 27? बहुत अच्छी बात है। आओ, अ स्मॉल बबल rises from the bottom of a lake where the temperature and pressure are this and this and the waters to the water surface। अच्छा, वहां से शुरू हो रहा है, यानी सुखना लेक के नीचे से स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल ऊपर आ गया वॉच टावर के पास से। वेयर द टेम्परेचर इज 25, तो दो जगह का टेम्परेचर कैलकुलेट द। क्या है यार, तुम लोग कुछ तो सोचो है। कैलकुलेशन बहुत है। आओ देखते हैं, इसको तो मैं सॉल्व करूंगा तुम्हारे सामने, देखता हूं हो सकता है कैलकुलेशन। बहुत दुख वाली बात है, मैं बता रहा हूं, एकदम दुखी होना चाहिए तुम लोग को। देखो अगर ये लग गया ना क्वेश्चन ऐसे ही, अभी तूने ही पूछा ना, ये कितने लोगों से हो गया था बताओ? कितने लोग डुबकी लगा चुके सुखना लेक में? नहीं लगाना भाई, बैन है। स्मॉल, हाँ जी, कौन पूछ रहा है सीरियसली?
तुझे पता नहीं है, मगरमच्छ है उसके अंदर। ऐसे आई एम जस्ट किडिंग यार, नहीं है यार, कैसी बात कर रहे हो? आई मीन इट इज डेंजरस, हाउ कैन यू से? डूब गए तो क्या होगा? हाँ, small bubble rises from the bottom of a lake where the temperature and pressure are 8 degrees Celsius and 6 atm। तो यहां बोल रहा है जो टेम्परेचर है वो 8 डिग्री सेल्सियस है एंड प्रेशर 6 atm है, और इस बबल का वॉल्यूम V कितना दिया है? 2 ml दिया है क्या? 2 ml है बेटा। और ऊपर आकर के ये बोल रहा है ये जो बबल था ये बबलू बन गया है। आई मीन इट्स टू बिग राइट नाउ। So what is the volume of this bubble? That's what it is asking. So can't you calculate this? What is constant in this? Number of pressure constant. कौन बोला भाई? इतना अंदर से निकल के आया तुम्हारे? प्रेशर यहाँ 6 atm है, यहाँ प्रेशर कितना है? लिखा है ना, देखो बबलू के पास देखो सब कहानी लिखा है, और देखो क्या लिखा हुआ है, चेक दैट। कितना? 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब वो आप 273 ऐड करके केल्विन में कर लोगे। क्या कांस्टेंट है? ये बबल के अंदर गैस ट्रैप्ड है ना, उसके मोल कांस्टेंट है। यस, दैट्स व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी करोगे तो मोल आर ये कांस्टेंट है, तो पीवी बाई टी विल बिकम अ कांस्टेंट वैल्यू, मींस P1 V1 अपॉन T1। यार सच में यार तुम लोग ये क्वेश्चन मेरे से पूछ रहे हो, ऐसे बबलू टाइप क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम लोग यार, क्या है यार ये? एक एक लाइन में हो रहा है, कुछ तो अच्छा हो। क्वेश्चन नंबर, हाँ अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दम। ये बढ़िया क्वेश्चन है वैसे, मुझे लगता है 35 33 बता दें। 33 तो इजी है यार, वन नहीं हुआ इतनी सारी लाइन नहीं, वो बता रहा है अलग अलग आइसोथर, अलग अलग ग्राफ लिया हुआ है और वो एक लाइन ऐसे बना के बोल रहे हैं कि इस साइड से उस ग्राफ की तरफ जाऊं तो टेम्परेचर बढ़े। याद करो तुम लोगों को एक क्वेश्चन कराया था मैंने क्लास में, और वो क्वेश्चन अगर ध्यान हो तो मैंने बोला था कि ये 3 आइसोथर्म्स हैं, इसका टेम्परेचर T1 T2 T3 है, तो बताओ इसमें P वर्सेस 1/V था ना? हाँ ठीक है। तो मैंने पूछा था कि इसमें T1 T2 T3 में कौन बड़ा कौन छोटा होगा, ध्यान है ना? तो इसमें इसके बजाय अगर ऐसे कहानी लिख दे कि इधर से इधर जाने में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, या ऐसे लिख दे इधर से इधर होने पे इंक्रीज हो रहा है, तो बात तो वही है ना, क्वेश्चन पूछने का तरीका बस बदल गया। वो T1 T2 T3 एरो लगा दिया है बस। तो वो जो एरो लगाया है दैट इज टेलिंग यू द वॉल्यूम, डिक्रीजिंग वॉल्यूम बोल रहा है, मतलब नीचे से ऊपर जाते समय वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, ऐसा वो बोल रहा है। तो अगर आप उससे अलाइन करते हो तो टिक करो, नहीं करते हो तो आगे बढ़ो, ऐसे करके करना है। क्या मैं बता दूं ये? हाँ देखो बता दूं, कर लेगा? ट्राई करना, मैंने हिंट दे दिया, कुछ दम नहीं है यार, मैं बता दूंगा तो फिर अब तू सब दिमाग लगाना ना यार, तेरे पास इक्वेशन है, सारी चीजें हैं, मेथड भी है, लगाना। नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, फिर मैं फिर बता दूंगा। पहले अपने से मैक्सिमम अटेम्प्ट ले लेना है सभी को, उसके बाद मेरे तक आना चाहिए। ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना तुम लोग ये बबलू टाइप में, ये ऐसे देख के लग रहा है कि तुम लोगों ने पढ़ा ही नहीं, बस कहानी सुन करके बस अब ये तो मेरे से नहीं हो रहा, ये तो पक्का मैं सर से पूछूंगा, ऐसे करके तुम लोग क्वेश्चन मेरे से पूछोगे तब तो यार पूरा ही चैप्टर पढ़ाना पड़ जाएगा। फिर मुझे लगता है रियल गैस का आइडिया ड्रॉप करना पड़ेगा। देखो ये पहले ही रेडी है। समझ रहे? कुछ तो रेजिलियंस दिखाओ बेटा, इतना जल्दी कैसे गिव अप कर सकते हो यार? मैदान छोड़ के भाग जा रहे हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 35 में 35, ये अगर ये क्वेश्चन पूछोगे तो मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन, इतना भी अच्छा नहीं है बट ये ठीक है, ठीक है। यस सर होगा खुश मत होगी, अच्छा क्वेश्चन पूछा है। किसी से हुआ है क्या? एनीवन? वेरी गुड। एक बारी सब पढ़ो, एक बार मैं चाहता हूँ एक बारी पढ़ो, मोल से रिलेट करके एक बारी पढ़ो।
आगे के सारे क्वेश्चन बहुत जबरदस्त हैं, मतलब 35 से लेके मुझे लग रहा है मुझे लगता है 40 तक है थोड़ा बहुत, उसके बाद वापस आसान है। उसके बाद तो तुमने ट्राई करना ही छोड़ दिया होगा मुझे लग रहा है। और कुछ क्वेश्चन इसमें से छोड़ देने थे, पता है कौन से? वो मैनोमीटर वाले जो बनाए डायग्राम, ये फिजिक्स में जब तुम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ लोगे तो उसके बाद लगाना, मैनोमीटर, बैरोमीटर और ये सब। हाँ वो सब 54 वाले 50, मतलब आपको 53 एंड 4 ये दोनों ही छोड़ देना था। 56 भी छोड़, जहां पे वो डायग्राम बना के क्वेश्चन आ गए ना, मैनोमीटर, बैरोमीटर, ये सब इंस्ट्रूमेंट होते हैं, प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तो ये सब इसका पार्ट। हाँ फॉर्मूला दिया है तो वो लगा के कर सकते हो, तो यार इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। मैं तो इसलिए छुड़वाने के लिए बोल रहा हूँ कि वो बबलू टाइप में क्वेश्चन नहीं हुए, तो ये डायग्राम वाले छोड़ दो। आज चलो मैं समझाता हूँ, यहां से लेके थोड़ा 4-5 क्वेश्चन है डायग्राम वाले, मतलब ये वाले यार जिसमें वो मैनोमीटर बैरोमीटर बनाओ, मतलब नंबर लिख लो ना कौन से नहीं करने, 53 नहीं करना है, 4 नहीं करना है, 6 नहीं करना है, 55 भी नहीं करना है, बस यहीं तक, उसके आगे आप वापस कर सकते हो। ये फ्लूइड के बाद हो जाएंगे आप लोगों से 50। हाँ ये करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, ये सब कर सकते हो बेटा। उसके बाद पता है क्वेश्चन और आसान कब से होंगे, आप 80 के ऊपर जाओगे तो आपको फिर से आसान क्वेश्चन मिलने लगेंगे। 82 जैसे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और ये सारी कहानियां देखो, केटीजी की स्टार्ट हो गई, ये सब कर लोगे। रेट ऑफ डिफ्यूजन वगैरह सब, तो उसके आगे फिर आसान हो जाएगा, सिर्फ बीच में ही डिफिकल्टी है थोड़ी। और फिर उसके बाद रियल गैसेस स्टार्ट है बहुत आगे से, क्वेश्चन नंबर 1। रियल गैसेस बेटा बहुत आगे से स्टार्ट, आई थिंक 120 के बाद से स्टार्ट। रियल गैस का बताऊं कहां से स्टार्ट है? वन 133 से स्टार्ट है रियल गैसेस, और उसके बीच में थर्मोडायनामिक्स का भी थोड़ा सा दिया हुआ है, तो वो पोर्शन हम लोग थर्मो में कवर करेंगे, डोंट वरी। 129, 130, सीपीसीवी, ये सब टर्म कभी नहीं सुना होगा, ये सब थर्मो में पढ़ेंगे। तो मतलब गिने चुने कुछ अगर 8-10 क्वेश्चन छोड़ दिए जाए तो बाकी पूरा एक्सरसाइज आप लगा सकते हो। आओ चलो करते हैं, पहले फिलहाल ये करते हैं, देखते हैं एक एक करके आगे बढ़े। ऑल राइट, सो क्वेश्चन आपने कौन सा पूछा? 35। एन आइडियल गैसियस मिक्सचर ऑफ इथेन एंड इथीन, बोल रहा है कि दो चीज का मिक्सचर लिया है। ध्यान से समझना, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको मोल से रिलेट करके ये करने वाला क्वेश्चन। बोल रहा है कि ये गैसियस मिक्सचर लिया है एंड इसका टोटल वॉल्यूम लिखा हुआ है 28 लीटर, 1 एटीएम, 273 है। 28 लीटर है, 1 एटीएम प्रेशर है एंड 273। ओके, ये कहानी लिखा है, टोटल वॉल्यूम दिया है। कितने लोग कह रहे हैं ये तीनों वेरिएबल देख करके हम एन तो तुरंत निकाल लेंगे। एन की वैल्यू कैसे? पीवी अपॉन, ऐसे कर लो। और यार जिनको ये ध्यान हो कि ये कंडीशन एनटीपी का है, वो सीधा सीधा मोल का वैल्यू 28 अपॉन 22.4 कर लेंगे। कैसे भी करोगे यार, पहुंचोगे तो यहीं पे, टेंशन मत लो। एनटीपी एसटीपी नहीं भी याद हो, पीवी इक्वल टू एनआरटी याद हो ना, तो लास्ट में यहीं पहुंचोगे। टाइम लगेगा, बट वही स्मार्ट तो वही लोग हैं जो एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं, बार बार वहीं से शुरू नहीं करते हैं, कर लेते हैं। कितना रहा मोल ये? 1.25 मोल। आ गया सबको समझ में? अच्छा, मतलब ये क्लियर हुआ कि इतना कहानी सिर्फ इतने के लिए दिया था कि आपको पता चल जाए कि मिक्सचर में
1.25 मोल्स हैं। अब किसके कितने हैं, नेचुरली वही क्वेश्चन पूछा होगा लास्ट में। द मिक्सचर रिएक्ट्स कंप्लीटली विद 128 ग्राम O2 टू प्रोड्यूस CO2 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ। अब बोल रहे हैं ये जो मिक्सचर है इसको कितना ऑक्सीजन चाहिए पूरी तरीके से खत्म होने के लिए, कितना ऑक्सीजन? 1 ग्राम लिखा हुआ है, to completely convert into CO2 and H2O. So I am going to break this reaction in two part, क्योंकि दोनों अलग अलग हो रहे हैं। तो C2H6 जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, CO2 प्लस, कैन यू बैलेंस दिस? 6 है तो क्या आएगा यहाँ 3, और ऑक्सीजन 3 एंड 4 मिला के कितना हो गया 7। हाँ अरे 2 और 3 मिला के कितना हो 5 ना, तो 5/2। इज इट बैलेंस? एक मिनट थोड़ा गड़बड़, कार्बन भी पहले बैलेंस करना पड़ेगा ना 2 से। हाँ तो 4 + 3 मिला के 7/2। इज दैट क्लियर? 3.5 इज इट? ओके, क्या 27? अच्छा मैं समझ गया, मैं तो बस ऐसे ही लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है कोई दिक्कत? ये C2H4 करके लेंगे तो कितना आएगा बेटा, बैलेंस करो, 2CO2 + 2H2O। ध्यान देना पहले हाइड्रोजन एंड कार्बन बैलेंस करो, ऑक्सीजन को लास्ट में करना, ठीक है? तो 2CO2 2H2O, तो यहाँ से 2 ऑक्सीजन एंड 4 2 6 ऑक्सीजन यानी 3 करना पड़ेगा। समझ में आ गया क्या? क्लियर है? अब आपको ये पता था कि टोटल मोल 1.25 है, तो आप मान लो किसका मोल फ्रैक्शन पूछा है, किसका पूछा है बेटा? C2H4 इसका ना, तो इसका x मान लो, तो ये कितना हो जाएगा 1.25 माइनस मोल्स हो गए। कोई दिक्कत? दोनों मिक्सचर का है तो यार C2H4 ये x है और ये कितना है 1.25 माइनस x। अब बताओ इससे क्या ऑक्सीजन निकाल सकते हो, इससे क्या ऑक्सीजन निकाल सकते हो, और इन दोनों ऑक्सीजन का सम किसके बराबर होगा? 128 में कितने से डिवाइड कर दूं, कितना आ गई वैल्यू? तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं x से ये आएगा 3x और ये इतना से आएगा 3.5 टाइम्स ऑफ 1.25 माइनस। So total mole of oxygen required will be 3.5, 1.25 minus x and plus 3x, and that value has to be equal to, simplify करो, पूरा simplify करो, कितना आ रहा है? x निकल जाएगा, x पता चल गया तो क्या तुम्हारा आंसर नहीं आ जाएगा? Mole fraction of C2H4 is number of mole of C2H4 upon total mole। इसका मोल कितना है बाबा x, अपॉन टोटल मोल कितना है 1.25। बस खत्म, यही आंसर आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन पूछा। इसलिए मैंने बोला इतना भी अच्छा नहीं है, ग्लोरीफाई नहीं करना है, ठीक क्वेश्चन था ये। मतलब कम से कम पहले से डायरेक्ट वैल्यू देने के बजाय, आप देखो यही मोल में करते तो क्या होता, सिर्फ आपको डायरेक्ट मोल दिया होता, इतने मोल ये थे। अब स्टेट्स ऑफ मैटर में कर रहे हो तो आपको दुनिया भर की कहानी सुना रहा है, मोल बोल देता एक लाइन में दिख जाता, अब बोल रहा है इतना प्रेशर है, इतना वॉल्यूम है, तो आप उसी में घूम जा रहे हो। आप दिमाग में टारगेट सेट करो कि यार ये रिएक्शन हो रहा होगा तो क्या इंफॉर्मेशन दे सकता है इस जगह। एक स्टेप आगे सोचोगे ना तो ये रिएक्शन आसान लगने लग जाएंगे। कोई दम वाले क्वेश्चन नहीं है ये सब। अगला करें। A certain hydrate has the formula, is the quantity of this one heated in the oven, dry of the water, the steam generated exerts the pressure of this। मेरे ख्याल से अब आप ये भी समझ गए होगे, क्या मुझे बताने की जरूरत है? इसमें कहानी में क्या बोल रहा है कि हाइड्रेट लिया है तो पक्का जितना भी हाइड्रेट है, मान लो Mgx2 है, तो कितने लोग कह रहे हैं ये Mgx2 बच गया होगा, सारा हाइड्रेट निकल गया होगा बाहर और ये गैस के फॉर्म में हो गया होगा क्योंकि ओवन में टेम्परेचर अप कर रहे हैं, और इसी का प्रेशर वॉल्यूम जो भी दिया उससे इसका मोल, इसके मोल से इनका मोल निकल जाएगा, कहानी इजी हो जाएगा। मोल का ही क्वेश्चन है, बस ये समझो जिसके प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर दिए हैं वो 3 डेटा नहीं दिया हुआ है, वो सिर्फ एक चीज दिखा रहा है आपको, क्या? मोल। एक बार उसका मोल पता चल गया तो बैक करके वो क्वेश्चन, मेरे हिसाब से मैं इसको एक दिन का और आपको टाइम दे देता हूं सोचने के लिए। आप दोबारा सोचो क्योंकि आप डरे हुए ज्यादा लग रहे हो, काम किए हुए ज्यादा नहीं लग रहे हो, तो थोड़ा डर को अपने बाहर निकालो, एक दिन और ले जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास बहुत टाइम है अभी, और आगे बढ़ते जाओ, ठीक है? आगे बढ़ते जाओ बिल्कुल। अच्छा इसी के साथ मैं एक पार्ट आपको थोड़ा सा समझाता हूँ ना, हल्का सा।
समझाना बस इस चीज को है कि कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, उनको हैंडल कैसे करोगे। जैसे मान लो ये इस तरह के क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन होते हैं। जैसे मान लो ये बल्ब है, एक बल्ब है जिसका वॉल्यूम मान लो 10 लीटर है और इसका वॉल्यूम से फॉर एग्जांपल 6 लीटर है। इसमें मान लो नाइट्रोजन लिया है, प्रेशर 1 atm है, वॉल्यूम मैंने दे ही दिया, टेम्परेचर मान लो T1 दे दिया 300 केल्विन, और यहां मैंने स्टॉपर लगा रखा है, इस साइड मैंने पहले बिल्कुल खाली छोड़ रखा है, ओपन। अब मैं बोलूं स्टॉपर हटा दूं, बहुत सारी कहानियां होती है इस तरह के क्वेश्चन में। मान लो स्टॉपर हटा दूं और मैं बोलूं कि मैंने टेम्परेचर इतना मेंटेन किया है, 300 है, तो बताओ स्टॉपर हटाने के बाद जब इक्विलिब्रियम हो जाएगा, जब चीजें सेटल हो जाएंगी, तो दोनों डब्बों में कितना प्रेशर होगा। तो पहले ये कितने लोग समझ पा रहे हो कि सर जब आप ओपन कर दोगे ना स्टॉपर, तो गैसेस इधर से इधर भागेंगी। पहले क्यों भागेंगी? क्योंकि इधर प्रेशर ज्यादा है, इधर भागते 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 इसमें स्प्रेड हो जाएंगे यूनिफॉर्मली। कभी ये रुक जाएगा फ्लो? फ्लो कभी नहीं रुकेगा, यूनिडायरेक्शनल फ्लो रुक जाएगा। मतलब मॉलिक्यूल इधर से अगर 10 आ रहे हैं तो इक्विलिब्रियम आने के बाद इधर से भी 10 जा रहे होंगे, नेट कोई चेंज नहीं होगा, बट ये होना आप रोक नहीं पाओगे। नेट फ्लो किसी साइड में नहीं होगा, शुरू में नेट फ्लो हो रहा है। तो कब होगा? जब कब नेट फ्लो किसी एक डायरेक्शन में नहीं होगा? जब दोनों तरफ का प्रेशर, मतलब बस इतना सा है, अगर यहां से स्टॉपर हटा दो तो इधर का प्रेशर P, इधर का प्रेशर P, एज्यूम कर लो, कर लोगे? अच्छा, मैंने बोला है कि टेम्परेचर दोनों तरफ का मैंने मेंटेन किया है कि 300 ही है। आपसे क्वेश्चन सिर्फ इस बात का है कि बताओ फाइनल प्रेशर कितना होगा। क्या बता पाओगे? क्या बता पाओगे? तो ऐसे केस में ना इनिशियल कंडीशन एंड फाइनल कंडीशन को ध्यान से देखो, आपको आंसर आएगा। जितना गैस का मोल यहां था, कितने लोग करें, बाद में इतने दूर में स्प्रेड हो गया, यही है ना? तो पूरे डब्बे को अगर एक सिस्टम मानो तो बाद का वॉल्यूम कितना हो गया टोटल? बोलना 16 लीटर, बिल्कुल सही। यहीं का प्रेशर निकालना है, क्योंकि दोनों में मोल सेम है एंड टेम्परेचर सेम है, इसलिए मैं लगा सकता हूं P1 V1 इज इक्वल टू, ऐसे देख के कितना डर लग रहा होगा। अभी ऐसे बता रहा हूं तो लग रहा है क्या यार यही लगना है P1 V1। तो प्रेशर P1 कितना है? 1। V1 कितना है? पहले वो 6 लीटर में ही था गैस, अब क्या हो गया P2? नहीं पता सर, P है, और वॉल्यूम कितना हो गया 16, तो P कितना आ गया? 6/16, 3 आगे बात समझ में? दिस वॉज वन वे ऑफ डूइंग। बट मजा कब आता है पता है? मजा तब आता है जब मैं कुछ अलग गेम कर दूं, गेम ऐसा कर दूं कि यार इस बारी मैंने जाने तो दिया, बट इधर का टेम्परेचर 300 और इसका 400 मेंटेन किया हुआ है। गेम हो गया। ध्यान से सोचो, ये इतना आसान नहीं है। अब तुम सम नहीं कर सकते बाबा, कैसे कर लोगे यार? खुद दिमाग लगाओ ना। कौन सा इक्वेशन? चल मैं लिख रहा हूं यहाँ, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पहले ये था, अब यहां तक है। अब बता पहले क्या बाद में क्या, क्या चीज कांस्टेंट है? एक तो मोल कांस्टेंट है, और बता कुछ कांस्टेंट है? हाँ, आर कांस्टेंट हो। और बता, और बोलना। टेम्परेचर नहीं कांस्टेंट है? अच्छा ठीक है, चल पे तो मैं क्या लगाऊं? P1 V1 अपॉन इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन, ये छोटे वाले डब्बे का है, ये पूरे डब्बे का है। यहाँ टेम्परेचर क्या रखूं मोटू, इधर बता क्या रखूं टेम्परेचर? 300, 400 या 700? तो आंसर है हम लगा ही नहीं सकते सर, क्योंकि पूरे गैस का टेम्परेचर अगर T2 हो तो ये इक्वेशन लगा सकते हैं। ये तो आधे गैस का टेम्परेचर T1, आधे का T2 दे दिया। नहीं करना है, ये कैसा रूल लगा रहा है यार? तेरा मन कर रहा है बस वो, हाँ तेरा जो मन करेगा करेगा क्या, कि गैस के रूल के हिसाब से चलेगा? तो इसमें बोलते हैं कि आप ना डब्बे टू डब्बे को कंसीडर करो। जैसे इसके हाफ पार्ट इसको इससे कंपेयर करो, इसके हाफ पार्ट को इससे कंपेयर करो।
अगर ऐसा करोगे तो एक चांस बनेगा, क्योंकि जब ये डब्बा टू डब्बा ले लोगे तो इन दोनों का वॉल्यूम कांस्टेंट, मोल कांस्टेंट नहीं है इस बार, क्योंकि इसमें जितनी मोल थी उसमें से कुछ इधर आ गई। तो इसमें क्या करोगे, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन, समझ में, सॉरी P2, अरे समझ में आ रहा है, यहां का P1 V1 अपॉन T1 तो कितने लोग करे, इन दोनों डब्बों का वॉल्यूम तो सेम है ना, मोल बदल गए, वॉल्यूम सेम है। हाँ टेम्परेचर भी सेम है, हाँ तो वही मतलब, तो लगा दो यार, जो सेम है वो तो कट ही जाएगा ना, तो कोई टेंशन नहीं। अच्छा इस डब्बे का करोगे तो लगाएगा। अच्छा इन दोनों में खास बात क्या है, इसमें जो प्रेशर पी है वही प्रेशर यहाँ पी रहेगा, क्योंकि जब तक प्रेशर का डिफरेंस है तब तक गैसेस मूव। इस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, दिस इज वन वे ऑफ डूइंग दैट। दूसरा तरीका है, क्यों ना हम मोल कंजर्वेशन करा दें, पहले जितनी मोल थी बाद में भी उतनी ही मोल आएगी। कहने का मतलब यहां मोल कितना था, P1 V1 अपॉन RT1 मस्ट बी इक्वल टू, इस जगह पे P इंटू V1 अपॉन RT1 प्लस यहां पे कितनी मोल आई गैसेस की, P इंटू V2 अपॉन RT2। अब बता तुझे क्या क्या पता है, V1 पता है, T1 पता है, R तो वैसे कट ही जाएगा, T2 पता है, तुझे V2 पता है, P1 पता है, V1 पता है, T1 क्या नहीं पता है, सिर्फ P। क्या निकल जाएगा इससे, ये मोल कंजर्वेशन का तरीका है। तो आंखें खुली रख करके करना है, ये बल्ब वाले क्वेश्चन दिमाग का बल्ब जगा के करना है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये नहीं कि बस PV इज इक्वल टू एनआरटी लगा दिया, P1 V1 इज इक्वल टू P। सोचो जरा इसके बारे में तब आएगा। और ये एवरेज एवरेज नहीं, ये तो भाई साहब चलो फिर भी एवरेज बोल रहे थे, कोई बोल रहा था 700 कर दो सर टेम्परेचर, इधर 300 दिया, ये तो वही वाली बात हो गई, एक डब्बे का टेम्परेचर 300, एक का 400। तुमको अगर एक कमरे में लेके गया तो 300 एक्सपीरियंस करो, दूसरे में 400, तो अगर दोनों डब्बों को ऐसे खोल दूं तो 700 टेम्परेचर एक्सपीरियंस करोगे। क्या बात कर रहे हो यार तुम लोग, ऐसे करोगे क्या यार, तुम लोग कुछ तो सोचो भाई। तो ऐसे करना होता है इन सब प्रॉब्लम्स को, ये मोल कंजर्वेशन के प्रॉब्लम्स हैं। इज दैट क्लियर? बहुत बढ़िया से सोचोगे बेटा तो आंसर आएगा, थोड़ा दिमाग खोल करके करना पड़ेगा, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो सेंसेस और डेवलप होनी चाहिए। ओके चलो।